मार्केट में बहुत ज्यादा अंधा पैसा बनाएंगे, आग लगा देंगे, 1 लाख को 10 लाख करेंगे, फिर 10 लाख को 1 करोड़ करेंगे। पहला होता है एरर फेज, दूसरा होता है लर्निंग फेज और तीसरा होता है ग्रोथ फेज। साइकोलॉजी, कैपिटल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज, एवरीथिंग विद प्रूफ, विद वेरीफाइड पीएनएल, आपको पूरा डिटेल में नॉलेज का पावर पैक इस वीडियो में मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते वीडियो। तो मुझे याद है मेरी मदर 6 से 7 किलोमीटर रोज पैदल जाती थी पढ़ाने के लिए। मई जून के गर्मियों में भी सिर्फ और सिर्फ 1000 पर मंथ उनको मिलता था और वो एक एनजीओ के लिए काम करती थी। उस टाइम मैं जब उनका पेमेंट देखता था तो मुझे लगता था यार 10,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले लोग कितने अमीर होंगे और एक दिन मैं भी 10,000 रुपए पर मंथ कमाऊंगा। हालांकि उस टाइम महंगाई उतना नहीं था, बट फिर भी 1000 रुपया एक बहुत छोटा अमाउंट था। आज के टाइम में अगर महंगाई एडजस्ट कर लो अब तो वैसे तो 50-60 हजार होता है, बट स्टार्टिंग जो एक लेवल 1 जिसपे क्लियर आप बोल सकते हो वो लाख टच करना होता है। तो आप 1 लाख रुपए पर मंथ को आप लेवल 1 कंसीडर कर सकते हो। तो देखो मार्केट में पोटेंशियल 1 लाख पर मंथ छोड़ दो 1 करोड़ पर डे का है, बट यहाँ बात हो रहा है ग्रोथ और जर्नी का। अभी आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप सीख रहे हो, आप एक लर्निंग फेज में हो और वो लेवल आएगा, नो डाउट उससे भी बड़ा लेवल आएगा, आपके इमेजिनेशन से भी बड़ा लेवल आएगा, बट सारे चीजों का एक प्रोसेस होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसा माइंडसेट होता है, कैसा प्लानिंग होता है, क्या तरीका है, किस टाइप के प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल भी फेस करने पड़ेंगे और साइकोलॉजी, कैपिटल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज, एवरीथिंग विद पूरा डिटेल में नॉलेज का पावर पैक इस वीडियो में मिलने वाला है। पूरा कुर्सी की पेटी बांध के बैठो। हालांकि मैं वीडियो को थोड़ा लंबा बना देता हूं, बहुत सारे एग्जांपल्स में डाल देता हूं, बट बिलीव मी मजा आएगा। आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते वीडियो। देखो जो सबसे पहला चीज क्या है ना, कोई भी ट्रेडर का जर्नी देखो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 लाख हो, 10,000 हो, ये मैटर ही नहीं करता है। असल में वीडियोस में लोग ऐसे क्लिक करते हैं, इसके कारण इस टाइप के टाइटल्स भी बनाने पड़ते हैं। पर जो मुद्दे की बात है वो ये है कि एक लर्नर का 3 फेज होता है। पहला होता है एरर फेज, दूसरा होता है लर्निंग फेज और तीसरा होता है ग्रोथ फेज। चाहे आपको 10,000 कमाना हो, चाहे 10 लाख कमाना हो, ये तीनों जर्नी आपको देख के गुजरना ही पड़ेगा। पहला एरर फेज। एरर फेज में क्या है ना कि आप मार्केट में कहीं से आपको पता चला, किसी ने आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया, कहीं से आपको आइडिया लगा, रील देखा, शॉर्ट्स देखा, किसी को ट्रेड करते देखा, किसी ने आपको अपना प्रॉफिट बताया, जो भी वॉट एवर रीजन है, आप मार्केट में एंटर किए बट आपको कुछ नहीं पता था और आप वहां से मतलब लॉसेस करके, प्रॉफिट होता है तो हाई हो जाते हो। लॉसेस, अपना पुराना पल याद करो। हो सकता है आप लोग मोस्टली अभी लर्निंग फेज में ही होगे, एरर फेज वालों को ये वीडियो अभी तक पहुंचा नहीं होगा। बट जो एरर फेज है उसमें मार्केट में लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो लूज करते हैं, कॉन्फिडेंस डगमगाता है, रियलिटी हिट करता है कि अच्छा ये स्किल है, इसको सीखना पड़ेगा। चार्ट, कैंडल, ये सब भी होता है, स्टॉप लॉसेस भी हैं, इंडिकेटर, प्राइस, एसएमसी, बहुत लफड़ा है, तब उनको पता चलता है। और इसमें से बहुत सारे लोग, आपको पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि यही फेज में बहुत सारे जो जुआरी होते हैं, ठीक है ना, वो बाहर हो जाते हैं मार्केट से, जो इस चक्कर में आते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा अंधा पैसा बनाएंगे, आग लगा देंगे, 1 लाख को 10 लाख करेंगे, फिर 10 लाख को 1 करोड़ करेंगे। उनका सारा ड्रीम्स यहीं पे खत्म हो जाता है, किल हो जाता है और वो मार्केट से ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। बट कुछ लोग तो शुरुआत में स्किल के तौर पर ले लेते हैं और कुछ लोगों को ये फील हो जाता है, मार्केट उन्हें रियलाइज करा देता है, या फिर वो यूट्यूब में वीडियोस देख लेते हैं या वो यूट्यूबर्स को ही देख लेते हैं, तो उनको पता चलता है कि नहीं भाई मुझे सीखना पड़ेगा, तो फिर वो लर्निंग फेज में जाते हैं। अब लर्निंग फेज में ही बहुत ज्यादा लोग अभी होंगे, इस वीडियो को देखने वाले भी बहुत सारे लोग लर्निंग फेज में होंगे। अब ये फेज में असल में बंदा सीखता है, ड्रीम्स उसका जा चुका है, अब उसका फोकस ये रहता है कि किसी तरह से मुझे ये सारा गेम समझना है, तब फिर मैं ऑटोमेटिकली जो मेरा ड्रीम्स है 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, सारा चीज अपने आप फुलफिलमेंट होगा। लेकिन वो तब होगा जब मैं सारे मिस्टेक्स को ओवरकम कर लूंगा, सारे चीजों को टेक केयर कर लूंगा, साइकोलॉजी को मास्टर कर लूंगा, क्योंकि अब उसको दिख रहा होता है अपने अंदर का कमी कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी है जिसके कारण मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूं, ये कमी अगर खत्म हो गया, प्रॉफिट को होल्ड कर लिया तो पहुंच जाऊंगा। जबकि एरर फेज में ऐसा कुछ नहीं होता, उनको लगता है यार 10 वाला ऑप्शन 100 चला गया, मैं नहीं खरीदा, अगर खरीद लेता तो चला जाता। बट जब लर्निंग फेज में इंसान रहता है वहां पे उसको पता है कि वो 10 वाला ऑप्शन में खरीद भी लेता तो 100 में नहीं बेच पाता, ऐसे काम नहीं चलता, सिस्टमैटिक होकर फॉलो करना पड़ता। तो ये वाला फेज लंबा चलता है, मोस्टली लोगों का फाइट साइकोलॉजी से होता है, जैसे कि आपको पता ही है इस चीज को। अब इसके बाद जो फेज स्टार्ट होता है ना, वो गोल्डन फेज है आपके लाइफ का भी, आपके ट्रेडिंग करियर का भी, आपके पूरे इंटायर जर्नी का, उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। इससे बेस्ट कोई फीलिंग नहीं होता, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को आगे बढ़ते देखते हो, ठीक है। बट इस चीज का भी एक छोटा सा माइनस पॉइंट होता है कि जो ग्रोथ आता है, जैसे कि आप इस वीडियो को क्लिक करने का रीजन क्या था, 1 लाख पर मंथ विद प्रूफ, या जो भी आपने देखा टाइटल, थंबनेल। इस फेज में क्या होता है ना, जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है, वो रिजल्ट अचानक से बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, वो छोटा रिजल्ट मिलेगा और छोटा रिजल्ट से लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उनको लगता है यार एफर्ट बहुत कर रहा हूं, रिजल्ट छोटा मिल रहा है, तो वो यहाँ से जो जर्नी उसका स्टार्ट होता है, करता 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 फिर वो वापस से इस जर्नी में जो निकल सकता था इस जगह से, वो वापस से लर्निंग फेज में पहुंच जाता है। इसके बाद जो ट्रेडर होता है वो थोड़ा सा रश में आ जाता है, या फिर कोई भी ऐसा हड़बड़ी में मिस्टेक कर देता है जिसके कारण वो फिर से येलो वाला लाइन या फिर जो भी बोल लो लर्निंग फेज में पहुंच जाता है। वो ग्रोथ देखता है बट फिर से लर्निंग ग्रोथ, लर्निंग, येलो और ग्रीन का जो फाइट है, यानी कि लर्निंग और ग्रोथ, ये फेज में बहुत बार अप डाउन होता है। आप ग्रोथ से फिर से लर्निंग में गए,
मिस्टेक्स करके, फिर मिस्टेक्स को ओवरकम करके आप फिर से ग्रोथ में आ जाओगे, फिर ग्रोथ में आप ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे, फिर से लर्निंग में, लर्निंग से ग्रोथ, ग्रोथ से लर्निंग। ये पीरियड भी बहुत लंबा बहुत लोगों का चलता है, बट एक बार जब ग्रोथ फेज में आप अपना जड़ जमा लेते हो तब ये वीडियो देखने का आपको एडवांटेज क्या मिलने वाला है मैं बताता हूं। अगर आप लर्निंग से ग्रोथ में गए हो तो किस टाइप का माइंडसेट आपको रखना चाहिए। देखो, बात चाहे 10,000 कमाने का हो, चाहे 1,000 कमाने का हो, चाहे 1,00,000 कमाने का हो, आप जैसे ही ग्रोथ फेज में जाओगे ना, आपको 4-5 चीजें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से आप ग्रोथ से जो है वापस लर्निंग में चले जाओगे। वो ये है कि आप कभी भी लाइफ में बड़ा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो कंसिस्टेंटली, हमेशा प्रॉफिट स्मॉल ही बनेगा। अब बोलोगे क्या गौतम भाई, बड़ा प्रॉफिट बनाने का हमारा ड्रीम है, हम बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये चीज मैं आपको अभी फील करा दूंगा कैसे आप उतना ही पैसा मार्केट से कंसिस्टेंटली बना सकते हो जो प्रॉफिट आपको छोटा लगता है। यानी कि इसका मैटर अमाउंट से है ही नहीं, क्या 1 लाख बड़ा प्रॉफिट है, नहीं, क्या 10 लाख बड़ा प्रॉफिट है, नहीं, जो प्रॉफिट आपको बड़ा लग रहा है वही बड़ा प्रॉफिट है। अगर आपको 10,000 भी बड़ा लग रहा है तो आपको 10,000 बड़ा प्रॉफिट है। शुरुआत में मैंने क्या बताया कि जब मैं अपने मदर को देखता था कि 6 किलोमीटर पैदल जाना, फिर पैदल आना, और उसके बाद 1,000 रुपए का पेमेंट उन्हें मिलता था मंथ एंड में, तो मुझे 10,000 बड़ा लगता था, तो वो 10,000 मेरे लिए बड़ा था, बट किसी के लिए 10,000 बड़ा नहीं था, किसी के लिए 1 लाख भी छोटा अमाउंट था। तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आपका माइंडसेट, अब इस पे भी बहुत डीप लेयर में मैं जाने वाला हूं, जिससे आपको और चीजों का क्लैरिटी मिल जाएगा, ताकि आप जब भी ग्रोथ वाले फेज में जाओ या फिर ग्रोथ वाले फेज में हो, चीजों को समझ जाओ, ताकि वापस से वो येलो वाले लाइन में आपको ना जाना पड़े। तो वो ये है कि आप हमेशा वो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बनाओगे जो आपके लिए छोटा है, तो मतलब आप कंसिस्टेंटली बड़ा होंगे, आपका प्रॉफिट बड़ा नहीं होगा, आप ही बड़ा हो जाओगे। अब सवाल आता है बड़ा कैसे होते चले जाओगे। देखो, इसका अगर सटीक एग्जांपल देना तो वो ये है, आप प्रॉफिट बड़ा छोड़ दो, आप लॉस को देखो। आज मैं अगर बात करूं आपको 500 का लॉस कैसा लग रहा है, तो किसी को 500 का लॉस डिसेंट लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा यार 500 तो ब्रोकरेज लग जाता है, इसमें एक जीरो और ऐड करते हैं, 5,000 का लॉस कैसा लग रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 5,000 थोड़ा बड़ा रिस्क हो जाता है, किसी को लगेगा कि हाँ मेरा डे रिस्क तो 5,000 है, किसी को लगेगा 5,000 इसमें तो फिर मजा ही नहीं आएगा, थ्रिल ही नहीं आएगा। एक जीरो अगर इसको और ऐड करे तो 50,000 हो जाता है। अब 50,000 का रिस्क किसी के लिए बड़ा है, किसी के लिए छोटा है, किसी के लिए बराबर है। तो अमाउंट भले बढ़ते चला गया, बट लॉसेस अभी भी आप स्टिल इसको छोटा भी बोल सकते हो, किसी के लिए बड़ा भी बोल सकते हो, किसी के लिए बराबर बोल सकते हो, किसी के लिए परफेक्ट भी बोल सकते हो। यानी कि आप जैसे जैसे बड़ा होते चले जाओगे, 500 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000 लॉसेस लेने वाले टर्म्स में, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है वो सारे प्रॉफिट्स छोटा हो जाएगा। यानी कि अभी जो वीडियो का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्या था कि 1 लाख रुपए अगर आपको अभी बड़ा लग रहा है तो अभी आप 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट नहीं रख सकते हो। अगर आपको 1 लाख रुपए छोटा लग रहा है तो ऑलरेडी आप 1 लाख से ऊपर वाले लेवल पे हो, आपका लॉसेस हो सकता है 1 से 2 लाख 3 लाख चल जाता हो। यानी कि आपको पहले जितना में हो आप उससे एक स्टेप आगे जाना है, फिर उसके एक स्टेप आगे जाना है। अब जैसे ही आपने ग्रोथ वाले फेज में एंटर किया, 5,000 आपने अगर एक मंथ ट्रेड करके भी मार्केट में पैसा बना लिया, इट्स अ फैंटास्टिक रिजल्ट, इतना बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन अब यहां पे बात ये आती है कि ना, जब आप 5,000 रुपए बनाओगे मार्केट से, ठीक है ना, आपको थ्रिल तो देगा नहीं, वही वाला बात है। फिर आप एक्सेसिव एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट से लेके आओगे कि हाँ भाई मार्केट में इतना मेहनत करते हैं, ज्यादा बनाना है, उस चक्कर में फिर से पीछे जाओगे। तो हमेशा ये बात याद रखो कि 1 लाख, जिसको वीडियो का टाइटल था, वो 1 लाख बनाने के लिए सबसे पहला रूल कि 1 लाख आपके लिए छोटा अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। अभी आपके लिए जो छोटा अमाउंट है आप उसका टारगेट बनाओ। अगर आपके लिए छोटा या छोटा से स्लाइड बड़ा, मान लो अगर आपके लिए 10,000 डिसेंट अमाउंट है, आपका टारगेट 10,000 ही रहना चाहिए, और वो आपको एक सक्सेस की तरह देखना चाहिए कि हाँ मैंने सक्सेस हासिल किया इस चीज पे। आपको अगर 50,000 डिसेंट लगता है तो 50,000 होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे 2 तरह के लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, एक तो रहते हैं जो एग्रेसिव रहते हैं और एक होता है डिफेंसिव। एग्रेसिव में आपने देखा होगा कि उनके अकाउंट में भले ही 2 लाख है, पर उनका डेली का पीएनएल 20,000 हिल रहा है, किसी को 30,000 लॉस हुआ है, कोई 10 दिन में ही अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए। किसी से सुना मैंने, मेरा ही एक पुराना दोस्त था जो बताया कि 40,000 के अकाउंट को 11.5 लाख रुपए तुरंत कर दिया 1 से 1.5 महीने में, और वापस से 2.5 लाख पे आ गया। तो ये जो एग्रेसिव ट्रेडिंग है, इस चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस पे स्केलेबिलिटी बहुत बड़ा तरीके से नहीं होता है। हमेशा चीजें स्लोली ही आगे बढ़े तो आपका पैर जमीन पे रहता है, ऊपर जाओ या ना जाओ, नीचे बहुत ज्यादा जल्दी नहीं जाओगे। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करते हो और सही से माइंड को मैनेज कर लिए, सब चीज सही से कर लिए, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपको ग्रोथ बहुत रैपिडली मिल जाएगा। लेकिन वहीं जो दूसरा तरीका है वो क्या है, स्लो स्टडी, एकदम धीरे धीरे कछुए की चाल वाला, वो भी आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे देगा एक समय के बाद, क्योंकि चीजें कंपाउंड होती है। आज अगर 10,000 कमा रहे हो, छोटे लेवल पे तो तुरंत बढ़ता है, तो अगर मान लो 6 महीने में आप 20,000 कमाना सीख गए, अगले 6 महीने में आप 40 पे गए, उसके अगले 6 महीने में 80, उसके अगले 6 महीने में 1,60,000, उसके अगले 6 महीने में 3, उसके अगले 6 महीने में 6। अगर एक समय के बाद थोड़ा धीरे भी होता है, सैचुरेशन भी होता है, फिर भी आप उस बंदे से तो बहुत आगे चल जाओगे जो एग्रेसिव हो। यहाँ पे मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने फील किया, वो मैं बताता हूँ कि आपका प्रॉफिट आपके कैपिटल से 1 जीरो कम में ही रहता है, ठीक है। मोस्टली अगर आप
आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, स्टडी वाला स्लो वाला ग्रोथ देख रहे हो, प्रोसेस के थ्रू देख रहे हो, तो यानी कि जिस दिन आपका कैपिटल 10 लाख को क्रॉस करेगा, हो सकता है आपके अकाउंट में 2-2.5 लाख हो। स्किल होने के बाद तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, तो जैसे ही आपका 6 जीरो कैपिटल में लगेगा तो आप मार्केट से 5 जीरो एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने प्रॉफिट में। आपका कैपिटल जिस दिन 8 डिजिट का हो जाएगा, उस टाइम आप 7 डिजिट का प्रॉफिट मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये भी मैं बड़े टर्म्स में बता रहा हूं, 10 लाख में जस्ट आपको नंबर बताया। तो आपका टारगेट अभी फिलहाल के लिए ना 1 लाख होना चाहिए, ना 5 लाख होना चाहिए, ना 10 लाख होना चाहिए। आप पहला चीज आइडेंटिफाई करो कि आप किस फेज में हो, लर्निंग फेज में हो, ग्रोथ फेज में हो, एरर फेज में हो। जैसे भी हो आपको ग्रोथ फेज में चढ़ना है, क्योंकि फीलिंग ऑफ ग्रोथ जो होता है उससे बेस्ट कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है ना। और उस फेज में जैसे ही जाओगे, मार्केट से एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रखो। अगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से बना के रखे हैं कि मार्केट में पैसा आएगा तो ही आपका घर चलेगा, मार्केट से पैसा आएगा तो ही आप सब चीजों को जस्टिफाई कर पाओगे, तब पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। आपके लाइफ के अदर एक्सपेक्ट्स पे भी आप उतना ही फोकस करो, अपने विजडम पे, अपने नॉलेज पे, अपने हेल्थ पे, ओवरऑल अपने हर चीज पे फोकस करो। भले ही मार्केट से आप महीने में ट्रेड करके 5,000 बनाओ, बट ओवरऑल लाइफ में आपको फील होना चाहिए कि आप रुके नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो। भले ही आपके नॉलेज में पिछले मंथ से इस मंथ में 10% का इजाफा हुआ है, भले आपके ट्रेडिंग कैपिटल में 5% का इजाफा हुआ, या फिर आप ब्रेक इवन भी रह गए, तभी मार्केट में आप एक समय के बाद एक एक लेवल को क्लियर करते चले जाओगे। और एक बार जैसे आपने मार्केट में ग्रोथ फेज में अपने आप को स्टेबल कर लिया, उसके बाद आप पीछे नहीं जाने वाले हो, आगे ही जाओगे। और आगे जाओगे, आज भले ही 10,000 है, हो सकता है अगले साल वो 1 लाख हो जाए, और एक ही साल में हो सकता है वो 10 लाख भी पहुंच जाए, लेकिन तब जब आप मार्केट में ग्रोथ फेज में रहोगे। तो होप कि वीडियो आपको वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। डिस्क्रिप्शन में जीओटी कॉम्बो का लिंक है, टेक्निकल जर्नी को मास्टर करना, तो आप वहां से जा सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।